हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैथ में भी यूज होगा एंड फिजिक्स में। मैथ और फिजिक्स दोनों में हमेशा के लिए आपको यूज होगा। आप जो भी टॉपिक फिजिक्स में पढ़ेंगे या मैथ में पढ़ेंगे तो इसके बिना आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो अगर आप नॉन मेड के या मेडिकल के स्टूडेंट हैं और इसके लिए आपको फिजिक्स मैथ दोनों में आपको डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन का एक भी कंसेप्ट रह नहीं जाएगा, मतलब आप हर कंसेप्ट के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात तो समझ लिया कि डिफरेंशिएशन ये वाला लेक्चर देखने के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है और उसको कॉपी में नोट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया हूं, आप खुद देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन को dy by dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या d by dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, d डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरे दुनिया पूरे संसार में डिफरेंशिएशन को इन्हीं चार चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां से ये बात तो क्लियर होगी, डिफरेंशिएशन को इन्हीं फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होगा, कोई भी फंक्शन होगा उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कि जो भी फॉर्म होंगे उस सभी फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। आपका फंक्शन कांस्टेंट होगा, आपका फंक्शन पावर फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो सभी टाइप के जितने भी डिफरेंशिएशन के फंक्शन और क्वेश्चन होंगे वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टाइप 1 कांस्टेंट फंक्शन पे। तो अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है, यहां से कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। तो मैथ की भाषा में या साइंस की भाषा में जिसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम फंक्शन बोलते हैं। पिक्चर क्लियर होगी? फंक्शन किसको बोलते हैं? जिस टर्म को डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हमें अगर जो डिफरेंशिएशन करना है जिसे, उसको अगर कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या मैंने बोला? अभी ध्यान से देखिए, इसको कैसे देखेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने बोला कंसेप्ट नंबर 1 कि अगर हम ऐसा बोला मैंने कि अगर कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ए बी सी डी कांस्टेंट होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 300 ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो y है हमेशा हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y को हम dy by dx लिखेंगे। अभी के लिए यूं समझिए कि जब भी y मिलेगा हम उसको dy by dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब भी y मिलेगा यहां पर तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx ही होगा। ठीक है, अभी के लिए हम यहां तक समझते हैं। हमेशा y का क्या होगा? dy by dx होगा। और एक है कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो गया। तो हमने एक कंसेप्ट यहां पर आपको बता दिया। क्या बोला बेटा? कि अगर y जो है कांस्टेंट होगा, मतलब यहां पर जो कांस्टेंट फंक्शन दिखेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हमने सिर्फ यही कंसेप्ट आपको बताया। तो चलिए अभी एग्जांपल देखेंगे तब हमारा फंडा क्लियर होगा। तो बेटा अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 100, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो y क्या है? कांस्टेंट है। तो y क्या डिफरेंशिएशन हमेशा dy पे dx होगा। y आपको जहां भी दिख जाएगा dy पे dx कर दीजिए, तो dy पे dx होगा। और कांस्टेंट 100 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये है कि अगर यहां पर जहां भी आपको कांस्टेंट टर्म दिख जाए आपका डिफरेंशिएशन 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू -2, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, y का डिफरेंशिएशन हमेशा dy by dx, और -2 है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0।
पिक्चर क्लियर होगी। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। अगर बेटा मान लीजिए y इज इक्वल टू -3.978 है, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो अभी मैंने बोला y का डिफरेंशिएशन ऑलवेज dy बाई dx होगा, y का डिफरेंशिएशन हमेशा dy बाई dx होगा, और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू 7/9 है तो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो y का तो ऑलवेज dy बाई dx होगा, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मतलब ये है कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा, या डेसिमल में हो तो भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू 3/7.983 कुछ भी हो है तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। पिक्चर क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ध्यान देना है यहां पर, अगर वो कांस्टेंट होगा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब ये अनदर एग्जांपल देखिए, फंडा क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर मैंने बोला 3 के पावर 100, 3 तो कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx 0 होगा। y का डिफरेंशिएशन अभी मैंने क्या बोला, हमेशा के लिए अभी के लिए दिमाग में रखिए कि y को हम dy बाई dx लिखेंगे। पिक्चर क्लियर होगी। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला बेटा कि y इज इक्वल टू c प्लस d प्लस e है, और ABCD कांस्टेंट होता है, x y z वेरिएबल होता है, ठीक है, तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहां भी कांस्टेंट है 0, यहां भी कांस्टेंट है 0, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। पिक्चर क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 भी तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट है तो dy बाई dx क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो हमने बस ये आपको समझाना चाह रहा था कि जहां पर भी कांस्टेंट फंक्शन दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यूं कहें हम कि अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। पिक्चर क्लियर होगी। अब अगर कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। मैं आपको यही बात समझाने जा रहा था, ये सभी एग्जांपल यही बता रहे हैं आपको कि अगर यहां पर कांस्टेंट है तो अब आपको यहां पर देखना है कि हमें अगर कांस्टेंट मिलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। बस मैं आपको यही समझा रहा था। तो कांस्टेंट क्या क्या होता है सर, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 500 200 जितने भी काउंटिंग नंबर है 10 लाख 20 जो भी है, तो काउंटिंग नंबर हमेशा उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। ABCD ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो जहां पर ऐसे मिलेंगे उसको हम डिफरेंशिएशन 0 बोलेंगे। पिक्चर क्लियर होगी। इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। ये हमारा कंसेप्ट 1 है कांस्टेंट फंक्शन, अब हम चलते हैं कंसेप्ट 2 पे। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए बेटा, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट 1 तो क्लियर हो गया आप लोग का, अब बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2। तो कंसेप्ट 2 क्या है बेटा, कंसेप्ट 2 क्या कहता है कि अगर आपका पावर फंक्शन हो, अब मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात कर चुका, पावर फंक्शन की बात कर रहा है कि अगर आपका पावर फंक्शन हो, क्या हो बेटा, पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, जो कि बेटा जो x है वो हमारा वेरिएबल है, और जो n है बेटा वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो x वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा फंक्शन मिल जाए x के पावर में कुछ हो, x के पावर में अगर कुछ भी होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए।
तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। पिक्चर क्लियर है? अब यहां पर क्या करेंगे, पावर जो कुछ भी है उसको नीचे उतार लेंगे। पावर को क्या करेंगे, पावर को नीचे लेंगे। हमने n को x के साइड ले लिया और पावर में से 1 माइनस करेंगे। यही हमारा कंसेप्ट है। चलिए ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बोला। जो पावर है ना बेटा उसको नीचे लीजिए और पावर में से 1 माइनस कीजिए। यहां पर पावर को नीचे लेना है और जो पावर है उसी को उसमें से 1 माइनस करना है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया x के पावर चंडीगढ़, समझने के लिए आपको बता रहा हूं, मान लीजिए x के पावर चंडीगढ़ है, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो पावर में है वो नीचे आएगा इंटू x के पावर चंडीगढ़ -1। मतलब ये है बेटा कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगा। ध्यान से समझो, जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस है। ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं कि x की पावर चंडीगढ़ डिफरेंशिएशन आपको करने को आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिससे फंडा आपको 100% क्लियर हो। चलिए तो एग्जांपल देखेंगे तो आपका कंसेप्ट बेटा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स के पावर 100 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। ये तो हमने आपको बता दिया। तो x के पावर 100 है तो पावर को नीचे लेंगे, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, 100 इंटू एक्स के पावर 99 आ गया आंसर। पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का क्या होगा, dy बाई dx होगा। पावर को नीचे ले लिया और पावर में से क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1, तो 5x के पावर 4 हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ रही मैंने क्या किया, पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है बेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला x के पावर -6 तो क्या होगा, dy बाई dx। पावर को नीचे लेना है, किसको नीचे लेना है, -6, पावर को नीचे ले लिया और पावर में से 1 माइनस करना है, तो -6 - 1 होगा। ध्यान देना, पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस है, तो -6 x के पावर -7, यही हमारा आंसर होगा। तो पावर x का पावर अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों के लिए सेम कंसेप्ट है। मैंने क्या बोला, अगर x के पावर जो n है, x का पावर अगर पॉजिटिव होगा तो भी यही रूल, अगर निगेटिव होगा तो सेम रूल हम यूज करेंगे। चलिए तो अनदर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला बेटा 1/x की पावर 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो y को हम लिख सकते हैं, पावर है ऊपर ले जाएंगे -100 होगा, ठीक है, तो dy बाई dx, y का तो dy बाई dx होगा। पावर को नीचे ले लिया, पावर को क्या किया, नीचे लेंगे बेटा, और पावर में से 1 माइनस, तो -100 इंटू एक्स की पावर -101, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 101। या तो आप यहीं पे रहने दीजिए या तो ये भी लिख दीजिए, दोनों सेम बात है। मतलब ये है कि सिर्फ पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला x की पावर आप मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dx जो होगा बेटा, पावर को नीचे लेना है, ठीक है, पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है। पिक्चर क्लियर हो रही है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3x² और ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ये किसका डिफरेंशिएशन है, पावर फंक्शन का। पिक्चर क्लियर हो गई, तो आप इसको नोट कीजिए, अभी और भी क्वेश्चन हम लोग पावर फंक्शन में देखने वाले हैं,
तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम और भी कंसेप्ट आपको पावर फंक्शन के बेस पे और भी न्यूमेरिकल हम करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए बेटा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी कंसेप्ट वही है पावर फंक्शन, ठीक है, उसके बेस पे और भी न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। मान लीजिए अगर ऐसा एग्जांपल आ गया कि y = x है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो बेटा हमने आपको बताया कि y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है, ये तो पिक्चर क्लियर है। अब यहाँ x के पावर में क्या है, 1 है, तो हमने पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है बेटा। तो 1 इंटू एक्स के पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर उसका पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। तो हमने ये देखा कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो जब भी आपको x दिखेगा आप बार बार इतना मत करना, डायरेक्ट क्या लिख देना, 1 लिख देना, चलेगा। अगर हमने आपको ये बोला बेटा, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल y = 2x है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। अब 2 अगर कांस्टेंट हो तो आपने क्या सीखा कि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, अभी मैंने बताया था ना कंसेप्ट नंबर 1। तो यहां पर आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर y = 2 हो या y = 2x हो, तो बेटा अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन की बात करूं तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है और सिंगल है। अगर कांस्टेंट फंक्शन यहां पर किसी वेरिएबल के साथ होता, मतलब x के साथ होता या कोई और फंक्शन होता यहां पर, तब हम इसको 0 नहीं करेंगे। ऐसा समझिए, सपोज कीजिए आप मार्केट गए, अकेले मार्केट गए, और अगर आप वहां पर कोई भी सामान लेते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, तो पेमेंट कौन देगा, आप, क्योंकि आप अकेले गए हैं और आपने कोई सामान मार्केट से लिया है तो पेमेंट आप करेंगे। सपोज कीजिए केस नंबर 2 कि आप पेरेंट्स के साथ गए, आप अपने पापा के साथ मार्केट गए, तो आपने कोई मार्केट से सामान लिया, तो पैसा कौन देगा, आप या पापा, पापा देंगे ना। तो अब आपके पास जो पैसा हो तो सेफ है, अब किसका पैसा खर्च होगा, पापा का। तो सेम, अगर 2 अकेला है, 2 मतलब कांस्टेंट, अगर कोई यहां पर अकेला कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ होगा तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। ध्यान से सुनो बेटा, यही मेन बात है, हर बार बच्चा लोग गलती करते हैं और यही आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ध्यान से सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा, मतलब 2 3 4 कोई कांस्टेंट है, अगर अकेले है मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे यहां पर सिंगल है, अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में होगा, जैसे कि यहां पर 2 × x, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों होता है, हम डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करेंगे। तो यहां पर 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, हम किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, वेरिएबल क्या है, x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो 2 × 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2। तो ध्यान से देखना, अभी एक और एग्जांपल देखो, फंडा क्लियर हो जाएगा। मान लो बच्चा पार्टी, यहां पर देख लो, अगर मैंने बोला y = 100x है, तो यहां पर y का क्या होगा, dy/dx, और 100 होगा, x का क्या होगा, 1, क्योंकि 100 कांस्टेंट है और कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। आ रही है बात समझ में। मान लीजिए बेटा हमने बोला y = -3x, ठीक है, अब -3x है तो y का तो dy/dx हो जाएगा, और -3 कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हम यहाँ किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया बेटा, -3 हो गया। पिक्चर क्लियर होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला y मान लीजिए 400 × x, another example y = 7/2x, तो क्या होगा, तो y का तो आपको पता है कि dy/dx होगा, और 400
और x का 1, तो 4 हमारा आंसर कितना हो गया 400, क्योंकि 400 कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा वेरिएबल का करते हैं। और अभी मैंने बताया है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। अब मैंने dy by dx 7/2 into x है, तो यहां पर क्या होगा dy by dx 7/2 कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/2 होगा। आ रही है बात समझ में? बहुत इजी है बेटा। चलिए अब अनदर कंसेप्ट समझते हैं इसके बेस पे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx होगा, यही होगा। अब यहाँ पे पावर को नीचे लेते हैं, पावर को नीचे लेते हैं, सेपरेट सेपरेट करेंगे, जो भी काम होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अलग काम अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और 6 को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x का, तो 3 का क्या होगा 3 और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि अगर कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ तो एज इट इज होगा, कांस्टेंट में वेरिएबल में क्या होगा डिफरेंशिएशन, और 6 अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो बेटा जो dy by dx होगा इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? तो हमने सबको सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन किया। चलिए एक दो और एग्जांपल देखेंगे, फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 100 है, ठीक है, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन है। माइनस 7x तो 7 और x का 1 होगा, और 100 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अकेला दिखेगा तो क्या करना है उसका 0, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया, इसका आंसर क्या हो गया 2x माइनस 7, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो क्या होगा बेटा y का क्या होगा dy by dx, इसका क्या होगा पावर को नीचे लिए पावर में से 1 माइनस करना है। अब इसका क्या होगा बेटा 2, तो 2, अब ये कांस्टेंट 2 है एज इट रहेगा, ये 2 नीचे आएगा और 2 में से क्या करना है पावर को माइनस करना है बेटा। और 4x का क्या होगा 4 इंटू 1, और 7 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो अब हम इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि x के पावर 20 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 100 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो बेटा dy by dx क्या होगा 20 x के पावर 20 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर 6x माइनस 6, यही हमारा क्या होगा, अब इसको माइनस कर लेना, आप तो हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट आपको डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो अब हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं बेटा, इसके बेस पे और भी थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए तो बेटा अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिख गया x प्लस 3 रूट अंडर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। तो देखो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे आपको, तो आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 1/2 हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx होगा, क्या होगा dy by dx होगा। अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, ठीक है, क्या है, पावर को नीचे लेना है, पावर को नीचे लेना है बेटा, और
पावर में से 1 माइनस करना है। पावर को लिया और पावर में से 1 माइनस हमने कर दिया। उसके बाद इनटू, यही कंसेप्ट अलग है, अभी तक जितना पढ़े उससे ये कंसेप्ट अलग है यहां के बाद। तो अब पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है इनटू, अब ये जो ये बच गया इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या क्या क्या, ध्यान से सुनो, यही मैंने बेटे यहीं पे गड़बड़ होती है, ध्यान से सुनो। अगर पावर, जैसे दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये समझो कि पावर जो भी है, पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो यहां पर होगा उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में, हमने मल्टीप्लीकेशन में, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 1/2 x प्लस 3 के पावर माइनस 1/2, क्यों 1/2 माइनस 1, एलसीएम ले लो बेटा, तो 1/2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा -1/2 होगा। ठीक है, तो -1/2 आ गया इनटू 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/2 x प्लस 3 के पावर -1/2 हमारा आंसर होगा। पिक्चर क्लियर होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू x माइनस 7, यहां पर 3 है, क्यूब रूट कर दिया, तो क्या होगा? तो देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं y के इक्वल टू x माइनस 3, सॉरी x माइनस 7 का होल पावर 1/3, ये तो लिख सकते हैं। जो भी यहां पर होता है उसको 1/n में लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए, तो अब हमने इसको dy by dx क्या होगा, dy by dx, ये वाला टर्म हम यहां ले गए, ठीक है। तो dy by dx क्या होगा बेटा, तो पावर को नीचे लेना है, पावर क्या है 1/3 x माइनस 7 के पावर 1/3 माइनस 1, पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का क्या होगा 1, 7 का क्या होगा 0। तो हमारा यहां पर जो आंसर होगा x माइनस 7 के पावर 1/3 माइनस 1, तो -2/3, यही हमारा, और इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही मैंने क्या बोला, ये अलग है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, फिर फंडा क्लियर हो जाएगा बेटा। मान लीजिए x² 3x प्लस 7 रूट अंडर है, इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो बेटा x y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं x² 3x प्लस 7 का होल पावर 1/2, यहां तक तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, dy by dx, पावर को नीचे लेंगे, पावर को क्या करेंगे बेटा, पावर को हम नीचे लेके 1 बाई, मतलब उससे माइनस करेंगे, पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन, जो ये वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x² का क्या होगा, पावर को नीचे लेके पावर में से 1 माइनस 3x का क्या होगा 3 इंटू 1, और 7 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो गया 0। तो हमारा क्या आंसर होगा बेटा x² 3x प्लस 7 की पावर, इसका एलसीएम ले लीजिए -1/2 इंटू 2x प्लस 3, यही हमारा आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? इसमें सिर्फ क्या कंसेप्ट है जो प्रीवियस में नहीं पढ़े थे आप, इसमें अलग क्या है, पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है, पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है। उसके बाद यहां पर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, जैसे यहां पर जो था उसका अलग से करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल दिया y इज इक्वल टू, मान लीजिए रूट x है, ठीक है, रूट x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y के पावर x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dy by dx क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस, मतलब 1/2 x के पावर माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अपॉन में आ गया, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि सबसे पहले हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस 10 के पावर 1/2 लिख सकते हैं।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी टर्म अगर अपॉन में होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है बेटा, निगेटिव हो जाता है। अब हमारा सेम यही कंसेप्ट बन गया। तो अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो dy बाई dx क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे, पावर को क्या करेंगे बेटा, नीचे ले लेंगे, और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे, 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3 और -10 का 0 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, -1/2 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 की पावर -3/2 इंटू 2x प्लस 3, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या करना है, पहले पावर का करना है, फिर जो बचा हुआ है बीच वाला उसका डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लीकेशन में ही करना है, ऐसा नहीं कि प्लस करना है। कई बार गलती क्या होता है, बच्चा लोग 2 बार कर देता है, नहीं, एक ही बार करना है, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आ गया वही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले पावर का करना है, पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है, फिर किसका डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। पिक्चर क्लियर हो गई? तो नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नोट कर लीजिए बेटा। अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट नंबर 3। तो कंसेप्ट नंबर 3 में बेटा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब अब आप बोलेंगे सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो बेटा अगर हम e के पावर कुछ भी लिखते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। e टू द पावर x लिख देते हैं, e टू द पावर sin x लिख देते हैं। अगर e के पावर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो अगर e के पावर कुछ भी है, मतलब उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका कैसे सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन, अब मैं इस कंसेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा और कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा। तो बात क्या है, कंसेप्ट नंबर 3 क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर px है, सपोज करो e टू द पावर px है, तो अब हमें मान लो p है, अभी हम px हटा देते हैं, ठीक है, मान लो कि e टू दी y इक्वल टू e टू दी पावर p है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx होगा, ये तो पिक्चर क्लियर है। अब e टू दी पावर p है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, e के पावर अगर कुछ भी है अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ p, जो p है ना जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। यही हमारा कंसेप्ट है। अभी ध्यान से देखो, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं देखोगे फंडा क्लियर नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला कि e के पावर अगर कुछ भी दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो e के पावर अगर कुछ भी है, मतलब e के पावर कुछ भी है यहां पर, तो जैसा है वैसे ही रख देंगे, उसमें फर्स्ट टाइम तो जो दिया है वही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो पावर है जो e के पावर में है तो उस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और वो भी इनटू के साथ। तो कैसे करेंगे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बेटा y इज इक्वल टू e टू दी पावर 3x है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। अब e टू दी पावर 3x है तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टाइम जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर में, तो 3x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 का और x का क्या होगा 1। अभी मैंने बताया था प्रीवियस में कि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, e टू दी पावर 3x इंटू 3, यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैंने बोला बेटा यहां पर देखिए कि y इज इक्वल टू e टू दी पावर 100x है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx होगा, फर्स्ट टाइम जैसा है वैसा ही रहेगा, तो e टू दी पावर
100x, इसमें कोई चेंज नहीं, इनटू अब हम 100x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, हम हमारा क्या हो गया आंसर बेटा, e टू द पावर 100x इनटू 100, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए एक अनदर एग्जांपल, अगर मैंने बोला बेटा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से देखो, y का तो बेटा dy बाई dx होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, e टू द पावर फर्स्ट टाइम तो जैसा है वैसा ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, मैंने क्या बोला, जैसा है वैसा ही रख दीजिए, पहली बार तो वैसा रख दीजिए, इनटू अब जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर भी क्या है x स्क्वायर, तो पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 माइनस 3x का क्या होगा 3 इंटू 1 और 7 का क्या होगा 0, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, e टू द पावर x स्क्वायर 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि पावर जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम तो जो दिया है वही लिख दीजिए, इनटू जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं पावर का, अभी कंसेप्ट नंबर 2 में हमने आपको बताया जस्ट प्रीवियस में, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला बेटा y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x, तो इसका क्या होगा dy बाई dx, जैसा है वैसा ही रहेगा, फर्स्ट टाइम तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद माइनस 3x का, तो माइनस 3 और x का क्या होगा 1, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर 3x इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं, क्यों, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और माइनस 3 को हम बाहर ले लिए और e टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 100, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो जो है वही रहेगा, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 100, जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 6 का 600 का क्या होगा 0 होगा। अब तो पिक्चर क्लियर होगी ना, हमने ऊपर जो पावर है ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, ठीक, ऑलरेडी हमने बहुत बता दिया इस क्वेश्चन। अच्छा मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आए e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 रूट अंडर हो, e के पावर रूट अंडर हो, तो क्या करेंगे, तो यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गलती नहीं करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, तो फर्स्ट टाइम में dy बाई dx मैंने क्या बोला, जैसा दिया हुआ है वैसा ही लिख दीजिए, फर्स्ट टाइम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इनटू अब यहां पर e टू द पावर x स्क्वायर में, अब यहां पर पावर फंक्शन का करेंगे, तो पावर फंक्शन कैसे करेंगे, तो याद करो कि अगर बेटा अगर सिर्फ होता पावर तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर को 1/2, तो इसका रूट जो है पावर 1/2, ठीक है, तभी ऐसे ही करते थे ना, मैं पीछे बताया बेटा रूट अंडर का, ये एज इट इज रहेगा 3x प्लस 5 के पावर माइनस 1/2, पावर को नीचे पावर में से 1 माइनस, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। देखो ये तो अलग है, ये तो एज इट इज रहेगा, और अभी मैंने सिखाया था रूट के अंदर डिफरेंस, तो इसका डिफरेंशिएशन बस यहाँ पे लिख दीजिए और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आई, आगे बेटा आपको जो दिया है वही लिख दीजिए, उसके बाद वहां पे माइनस कर, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर 3x प्लस 9 रूट अंडर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए बेटा, जैसा है वैसा ही लिख दिया, इनटू अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेना है और पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो माइनस 1/2 डायरेक्ट में लिख दिया, ठीक है, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन
ये वाले का, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 2x प्लस 3, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आ रही है बात समझ? बहुत इजी है। मतलब हमने ये सीखा बेटा कि e के पावर जो कुछ भी दिया है पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा था हमने वही सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया। ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं इसमें आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यूं समझिए कि जैसा है वैसा ही रख दीजिए। उसके बाद जो स्क्वायर रूट सिखाया था ना, जैसे मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका क्या होगा अभी सिखाया था ना बेटा, अभी इससे प्रीवियस कंसेप्ट सिखाया था। तो ये वाले का डिफरेंशिएशन सोल्व कीजिए और यहां पर इसके इनटू में लिख दीजिए, वही हमारा आंसर है। क्या मैंने बोला कि ये एडिटिव फर्स्ट टाइम तो जो दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा बेटा। अब जो डिफरेंशिएशन इसका, तो ये वाला साइड में रख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख के यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। पिक्चर क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 4 पे। तो नोट कीजिए बेटा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट नंबर 5, ठीक है। कंसेप्ट 1 2 3 4 हम प्रीवियस डिस्कस कर दिए। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5। अगर हमारा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो, आप बोलेंगे सर लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? तो बेटा जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है, ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, उसी तरह हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जहां पर भी आपको LOG मिल जाए, LOG, तो उसको लॉग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको LOG मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? लॉग फंक्शन। पिक्चर क्लियर होगी? लॉग फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी कुछ दिया होगा उसमें LOG होगा ही होगा। मतलब LOG के साथ कुछ और होगा तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? चलिए ध्यान से देखिए। तो अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू लॉग p है, p मतलब कुछ भी हो सकता है, p के जगह पर कुछ भी रख दीजिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का क्या होगा? dy by dx होगा। अब ध्यान से देखो, तो जो यहां पर है ना, जो यहां एंगल में है यहां पर, वो अपॉन में रख देंगे। कहां पे रख देंगे बेटा? अपॉन में रख देंगे। तो log p है, तो जो भी यहां पर है कहां पे रखेंगे? p में, अपॉन में 1 अपॉन रख देंगे, और इनटू किसका डिफरेंशिएशन? जो p है ना, अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ p जो यहां पर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू के साथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होगा। यही हमारा कंसेप्ट। सर समझ में नहीं आया? बेटा आना भी नहीं चाहिए, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? तो पहले आप न्यूमेरिकल देखिए, फिर फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि log p है, तो जो भी यहां पर है 1 अपॉन हो जाएगा, और जो log के बाद है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log 2x है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा। log के बाद जो भी है अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, इनटू, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू 1, यहां से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन x हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया बेटा y इज इक्वल टू log 11x, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx होगा, और 1 अपॉन 11 जो भी यहां पर होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो भी यहां पर होगा कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब जो इसका डिफरेंशिएशन, तो 11 और x का 1, तो क्या होगा? 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब आपका क्या बचेगा? 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जो यहां पर टर्म है उसको वो अपॉन में आएगा, और जो यहां पर उसका फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम कंसेप्ट है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर 3x प्लस 7 है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो।
y का क्या हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा। log के बाद जो कुछ भी है अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 7 ये लिख देंगे। 1 अपॉन जो भी एंगल में है अपॉन, यहां पर उसको एंगल नहीं बोलते हैं, मतलब जो भी यहां पर है उसको 1 अपॉन लिखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 माइनस किया, 3x का क्या होगा बेटा, 3x का 1 और 7 का क्या होगा बेटा 0। हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यही हमारा आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चा पार्टी। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 100 है, अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो बेटा, तो dy बाई dx होगा 1 अपॉन जो भी ये है कहां आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ गया। उसके बाद अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो ये वाला फंक्शन बच गया इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 माइनस 6x का क्या होगा इंटू 1, 100 का क्या होगा बेटा 0। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 100 इंटू 2x माइनस 6, यही हमारा आंसर होगा। आ रही बात समझ? बहुत इजी है। आपको क्या करना है कि जो भी यहां पर उसको अपॉन में लीजिए और इसी का डिफरेंशिएशन कीजिए, जिसको अपॉन में ले रहे हैं ना उसी को डिफरेंशिएशन कीजिए। क्या बोला मैंने, जिसको अपॉन में ले रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैंने आपको ये बोला कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 रूट अंडर हो, अब मैंने क्या बोला रूट अंडर हो, तो रूट अंडर भी घबराने की बात नहीं, वही सेम कंसेप्ट। आपको क्या दिमाग लगाना है बेटा कि जो भी लॉग के बाद है 1 अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करना है, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 के पावर 1 अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जो ये है उसका डिफरेंस, इसका डिफरेंसेस ऑलरेडी मैं प्रीवियस बता चुका हूं, बस वही लिख दीजिए, वही आंसर है। तो क्या होगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 रूट अंडर, जैसा वैसा ही रहेगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, पावर को नीचे लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 के पावर में से 1 माइनस करेंगे बेटा, इनटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। मतलब कुछ भी नहीं, बहुत आसान है कि जो ये देखो यहां तक तो ठीक है, अब इसका रूट के अंदर अगर हम हटा दें, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बस इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। मतलब ये है, हम ये फाइनल कंसेप्ट कंक्लूजन ये निकलता है बेटा कि अगर आपका कोई फंक्शन है, मान लीजिए लॉग चंडीगढ़, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला कंसेप्ट एक बार फिर से रिवीजन करते हैं आपको, ठीक है। तो y का क्या होगा dy by dx, यहां पे जो भी log के बाद है उसको अपॉन में लेंगे, क्या करेंगे, जो भी log के बाद है अपॉन में लेंगे और फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो अपॉन में आया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चंडीगढ़ का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ चंडीगढ़, बस, और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, यही हमारा लॉगरिथमिक का कंसेप्ट है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बेटा। बहुत अच्छा भी और भी कंसेप्ट सिखाएंगे, जबरदस्त कर देंगे बेटा ये वाली टॉपिक, आपको नोट कीजिए। तो अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूं बेटा, ये एक अलग कंसेप्ट के है, मतलब थोड़ा सा इसमें वही कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा, क्वेश्चन ये दे दिया कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1, ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि ये फंक्शन दे दिया और उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करना है कितने पे बेटा, x इक्वल टू 1 पर। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिए।
इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में इसको क्या करना, डिफरेंशिएशन कीजिए, जो आपको कंसेप्ट बताया गया है वही कीजिए। तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा dy by dx, तो क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा 1 माइनस करेंगे, यही होगा ना बेटा, पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस, प्लस 3 एज इट इज, x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट का 0। तो यहां पर बेटा dy by dx क्या आ गया 2x प्लस 3 आ गया। तो ये आपका काम हो गया सिर्फ dy by dx। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है dy by dx एट x इक्वल टू 1 पर पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां जहां x है उसमें x की जो भी वैल्यू यहां पर दिया होगा उसको पुट कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो जो आप पहले जानते हो। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो जहां जहां x आएगा उसमें x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो dy by dx एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया कि जहां जहां 2x है वहां पर 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि x इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो हमारा क्या आ गया बेटा 2 प्लस 3 बोले तो 5। यही हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे में समझ, मतलब डिफरेंशिएशन करना है और जो भी यहाँ पर वैल्यू देगा x की, वही x की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, कहां, जहां पे डिफरेंशिएशन किए हैं। चलिए एक अनदर क्वेश्चन देखिए बेटा। अगर मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस 3 प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 0। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको dy by dx कीजिए बेटा। तो dy by dx करेंगे तो क्या हो गया 2x पावर में से 1 और यहाँ पे 3 1 कांस्टेंट का क्या हो गया 0 हो गया। मतलब जब डिफरेंशिएशन किया आपने तो dy by dx कितना आ गया बेटा 2x प्लस 3 आ गया। ये बात तो सबको क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गई dy by dx। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है x इक्वल टू 0, तो यहां पर जो आपने डिफरेंशिएशन किए हैं उस x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। यहां पे क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 बोले तो 0 प्लस 3, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने क्या सीखा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और इसकी वैल्यू जो भी x की है उसको पुट करना है, ठीक है। चलिए एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर मैंने ये बोला इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 4x माइनस 100, ठीक है, और आपसे पूछा जाए फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू -1। अब आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 माइनस कुछ भी हो सकती है, जो भी कुछ भी देगा आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करके उसमें पुट करना है। तो जैसे यहां पे अगर हम पुट करें बेटा dy by dx तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस 4 इंटू 1 और 100 का क्या होगा -0 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4, यही आ गया बेटा डिफरेंशिएशन। अब आपको क्या करना है, इसमें जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करना है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 4, यहाँ पे क्या आ गया बेटा -2 प्लस 4 बोले तो हमारा 2 यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। पिक्चर क्लियर होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और जो वैल्यू बोले वही वैल्यू पुट करनी है। चलिए अनदर क्वेश्चन देखिए बेटा। अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 3x फाइंड dy by dx एट x इक्वल टू 100। x की वैल्यू 100 पर बतानी है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो बेटा इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy by dx क्या होगा 3 इंटू 1 बोले तो 3। अब इस 3 की वैल्यू बतानी है कि 100 पे क्या होगा। तो बेटा अगर कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ तो x है ही नहीं, जब x ही नहीं है तो x की वैल्यू पुट कहां करेंगे हम, तो कहीं नहीं। मतलब dy by dx एट x इक्वल टू 100, इस पे भी क्या होगा 3 होगा। मतलब कोई भी वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ तो x है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू सभी वैल्यू के लिए इसका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया हमने, x था ही नहीं तो पुट कहां से करें,
तो मतलब यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ गई बात समझ में? नोट कीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन में दे दिया कि fx इज इक्वल टू x के पावर 100 अपॉन 100 प्लस x के पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। हमें प्रूफ करना है कि f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, f डैश 1 का मतलब क्या होता है और f डैश 0 का मतलब, देखो इसका मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन करना है और उसमें डिफरेंशिएशन के बाद जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको पुट करना है, बस यही मतलब है। जैसे यहाँ पर f डैश 0 है तो डिफरेंशिएशन करना है और अंदर जहां जहां x होगा उसकी जगह पे 0 पुट करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो fx है, fx क्या दिया हुआ है, x के पावर 100 अपॉन 100 दिया हुआ है बेटा, प्लस x के पावर 99 अपॉन 99 गिवन है, डॉट डॉट प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 है। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, f डैश x। f डैश x का मतलब हो गया कि जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, अपॉन नीचे तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट नीचे है तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं होता, तो 100 जो नीचे वाला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस, नीचे कांस्टेंट है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ऊपर है या नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जब वेरिएबल रहेगा तो उसको हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब देखो यहाँ पे पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 माइनस और नीचे कांस्टेंट है तो 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 0 हो गया। मतलब हमने ये देखा कि हमने इसको पहले डिफरेंशिएशन किया, अब जो जो कैंसल आउट हो सकता है उसको कैंसिल करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 100 इंटू एक्स के पावर 99 अपॉन 100 प्लस 99 x के पावर 98 अपॉन 99, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डॉट डॉट प्लस 2x अपॉन 2 प्लस 1, यही होगा। अब देखो यहाँ 100 ये 100 कैंसिल आउट हो गए, जो सेम है बेटा कैंसिल आउट हो गए। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया x के पावर 99 प्लस x के पावर 98, इसी तरह x के पावर 97, यही कम होते होते जाएगा बेटा, यहाँ x प्लस 1, डॉट डॉट का मतलब क्या, अगला 97 96 95 कहां तक होगा, तो x की पावर 1 तक है, यहां तक 1 तक है, ठीक है। मतलब 99 से लेके 1 तक हमारे बीच के सभी टर्म है, इसका मतलब ये हो गया, डॉट डॉट का मतलब हो गया बीच के सभी टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, f डैश x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए, f डैश 1 चाहिए, तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि f डैश x की जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, 1, जहां जहां x है उसके जगह पर 1 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जब 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 के पावर 99, 1 के पावर 98, इसी तरह 1 के पावर 97, इसी तरह कहां तक होगा बेटा 1, और प्लस लास्ट में एक ये वाला 1 तो है ही है, ये वाला 1 तो है ही है, ये हमने यहां तक का टर्म का हमने पुट कर दिया। तो अब ध्यान से देखो x के पावर मतलब x1, तो अब ध्यान से देखो इन सब को ऐड कीजिए, इन सभी को ऐड कीजिए, तो क्या होगा, 1 के पावर 1 क्या होगा, 1 होगा। मतलब आप चाहें तो इसको ऐसे एज इट इज और लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस, कहां तक लिखेंगे बेटा, प्लस 1, और यहां पर क्या होगा, प्लस 1। अब अगर इसको ऐड कीजिएगा आप तो ये वाला टर्म टोटल क्या होगा, 99 होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 1 1 1 1 से, तो 1 से लेके 99 तक अगर सभी 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 99 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 99 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया, 100 हो गया। तो f डैश 1 की जो वैल्यू है बेटा, f डैश 1 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 100 हो गया। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ कि सर ये 99 कैसे हो गया, ये वाला टर्म, तो बेटे ये वाला आप टर्म एक बार ऐड करके सोचिए कि क्या 99 नहीं होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 99 तक, क्योंकि 1 से लेके 99 तक अगर 1 लिखेंगे तो ऐड करेंगे तो 99 ही तो होगा, और एक लास्ट में 1 बचा हुआ है
तो 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर होगी बात बेटा? अब हमारे पास f डैश 1 की वैल्यू 0 आ गई, सॉरी 100 आ गया। अब हमें f डैश 1 LHS तो हो गया, अब हम बात करते हैं RHS में। तो अब हम RHS में देखते हैं बेटा, हमें जो प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, f डैश 0 फाइंड करना है। तो f डैश 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, सोचो ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें f डैश 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 99 0 होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 1। तो हम यहाँ पे 0 प्लस कहां तक जाएगा 0 और लास्ट में क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी। तो f डैश 0 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन अगर इसमें क्या बोला गया है 100 इंटू एफ डैश 0 बोला गया है कि क्या होगा, तो 100 इंटू एफ डैश 0 क्या होगा, तो 100 तो बेटा 100 ही होगा और f डैश 0 की वैल्यू कितना है 1 है, तो 100 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 100। तो f डैश 0 इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो गई 100 होगी, क्योंकि 100 और f डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो अगर हम LHS और RHS को चेक करेंगे तो हमारा शायद सेम आएगा, LHS भी 100 आया, मतलब f डैश 1 इक्वल टू 100, f डैश, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, समझ गए ना, यहाँ पे जो डैश है ना, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो f डैश x इक्वल टू 100, मतलब 100 इक्वल टू 100 हमारा प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, यहाँ पे तो हो गया प्रूफ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, बट क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, बट इसीलिए मैं ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपका गलती ना करें आप दोबारा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा 4/x³ है, तो जब भी कोई कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल है, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 4x के पावर -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अपॉन में कोई भी चीज है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में ले जाएंगे, ठीक है, तो हमने इसको निगेटिव में ले गया। अब हमें क्या करना है बेटा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा -1 करेंगे, यही करना होता है पावर फंक्शन का। तो सर 4 का क्यों नहीं किया, आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, अगर कोई कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में बता चुका हूं। तो ये 4 में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसमें चेंज होगा, सिर्फ वेरिएबल का फिर सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ये कितना हो गया -12 इंटू एक्स के पावर -4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या दिया है बेटा कि -x के पावर -1, सिंपल सी बात है, हमने पावर को नीचे लेना है, पावर को नीचे लेना है और पावर में से क्या करना है 1 माइनस करना है, यही तो काम करते हैं, पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है। तो माइनस और माइनस x के पावर -2, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1/x² लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पावर टर्म है तो पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है, यही तो हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर एक फंक्शन दिया है, यहां पर एक फंक्शन दिया है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल डिफरेंशिएशन कीजिए, जो हम लोग पहले सीख रखा है। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो इसको इसके साथ, इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा ax प्लस ax इंटू d/x, यही होगा बेटा। नेक्स्ट का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, अब इसका करेंगे तो bc प्लस bdx, यही होगा बेटा। हमने मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किया, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा acx प्लस ad प्लस bc प्लस bd x के पावर -1, यहाँ पर x नीचे था तो ऊपर ले गया, मेरा क्या हो गया -1 हो गया। कोई भी टर्म नीचे होते ऊपर जाता है, क्या हो जाता है बेटा -1 हो जाता है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब यहाँ पर a और c दोनों क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगी।
तो कई बच्चे यहाँ पर ए और सी एक्स को नहीं यू इंटू वी से करेंगे, लेकिन नहीं, गलत है। आप इसको क्या करेंगे, AC आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है बेटा, AD है, AD कांस्टेंट है क्योंकि A भी कांस्टेंट है और D भी कांस्टेंट है, तो A और D कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। BC कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ऑलरेडी मैंने टाइप 1 में पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब मैं बात करता हूं इसका, तो यहाँ पे BD तो एज इट इज रहेगा, BD में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल में चेंज होगा। तो वेरिएबल में क्या करेंगे बेटा, पावर को नीचे लेंगे, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। यही काम करते हैं, पावर को नीचे लेते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं। तो अब हमारा क्या बन गया बेटा, AC प्लस 0 0 कैंसिल, BD यहाँ पे माइनस x के पावर -2, यही हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं AC माइनस BD x के पावर -2। यहाँ पे कुछ बच्चों का क्या कंफ्यूजन होगा कि सर आपने AC को एज इट इज रहने दिया और AD को 0 क्यों किया, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आएगा बशर्ते, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने प्रीवियस में पढ़ाया है कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म अकेला होगा, अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अकेला होगा मतलब सिंगल होगा तो उसको 0 होगा। अगर कांस्टेंट किसी सिर्फ अकेला कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये बात तो आपको अच्छी से पता है। लेकिन अगर वो वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस में बता चुका हूं। तो वेरिएबल के साथ है तो इसमें चेंज होगा और इसमें, बाकी में दोनों कांस्टेंट है तो इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ये टर्म आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो आपको ये तो पता है कि sin x प्लस पाई बाई 4 है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, sin x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, cos x होता है, ये तो पता है। अब हमें यहाँ पर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin का cos x प्लस पाई बाई 4, अब एंगल का करेंगे तो क्या होगा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एंगल का x का 1 होगा और पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा cos x प्लस पाई अपॉन 4, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे बेटा समझ में, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे होगा। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो प्रीवियस जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो वहां पे देख लीजिए। इसी में मैंने टाइप प्रीवियस में पढ़ाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सेम वीडियो अभी जो देख रहे हैं इसी वीडियो में आप थोड़ा 10-15 मिनट वीडियो पीछे कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या x³ इंटू 2x पावर 5 प्लस 6 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x के पावर 5 इंटू x के पावर -3, क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या होगा बेटा 6x के पावर -3। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियस है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2x के पावर 5 -3 प्लस 6x के पावर -3, यहाँ पर क्या हो गया बेटा 2x के पावर 2 प्लस 6x के पावर -3। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपका ये फंक्शन बन गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सोल्व किया तो ये बन गया। सर ये कैसे है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो हमने पावर को ऐड किया तो 5 -3 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है। पावर को नीचे ले लिया और पावर में से 1 माइनस किया, पावर को नीचे ले लिया, पावर में से 1 माइनस किया। यहाँ पर पावर को नीचे ले लिया और पावर में से 1 माइनस किया। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सोल्व किए बेटा तो 4x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है, -18x के पावर -4, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आगे बात समझ में, पहले मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी कोई फंक्शन हो, स्क्वायर हो या क्यूब हो या कोई भी टर्म हो, अगर ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हम जानते हैं। यहाँ पे यहाँ a इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 होगा। यही होगा बेटा, बिल्कुल सही। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12 होगा, प्लस 12x, यही होगा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन 9 को एज इट इज रह जाएगा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और यहाँ पर 12 x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये क्वेश्चन अब तो आपको आ गया, तो 18x प्लस 12 यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, है ना। थोड़े समय पहले ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप छोटी छोटी गलतियां नहीं यूज करेंगे, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। यहां पर देखिए बेटा, ax प्लस b के पावर n है, यहां पर एक मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। अब आप बोलेंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला ट्रिक्स तो लगेगा नहीं, ये वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर तो आपको पता है। लेकिन अगर 2x प्लस 7 के पावर अगर इतना बड़ा टर्म हो, जैसे ये है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो बेटा मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, पावर को नीचे लेना है, पावर को, ये जो पावर है ना, पावर को नीचे लेना है और पावर में से 1 माइनस करना है। जो भी पावर है उसको नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है और फिर किसको डिफरेंशिएशन करना है, ये जो टर्म है ना उसको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ ax का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा, 0 होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, n ax प्लस b के पावर n माइनस 1 इंटू a। अब हम इसको लिख सकते हैं na ax प्लस b का पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने बोला ax प्लस b के पावर n है और इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो इस तरह का, जब जैसे मान लीजिए n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2017 हो सकता है, 999 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पावर को नीचे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है, उसके बाद जो ये वाला टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है, बस वही आपका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए सेम पैटर्न पे। तो अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे, पावर को क्या करेंगे बेटा, नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर को नीचे लिया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो 2x का 1 और 7 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 2022 है ना, तो 2022 इंटू 2x प्लस 7 के पावर 2021 इंटू 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्दर आंसर हो जाएगा। आगे बेटे समझ में, अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैंने इसमें उस क्वेश्चन को टच किया हूं जहां पर आप गलती करते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नोट कर लीजिए बेटा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, और आप ये क्वेश्चन वीडियो रोक करके देखिए, आप एक बार सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आप खुद जज कीजिएगा कि क्या आपने सही किया। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं बेटा, क्या है सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, x के पावर 7 है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे बेटा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो 7 इंटू एक्स के पावर 6 होगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल था। सर इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अपॉन एक्स के पावर 7, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x के पावर माइनस 7, जब भी अपॉन में आएगा तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या होगा, तो 2 साइन x के पावर माइनस, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा, -1 करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, -14 इंटू एक्स के पावर -8। यहाँ पे 2 को हमने कुछ भी नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल ऑलरेडी मैं डिस्कस बहुत कर चुका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 1/3, यही लिखेंगे बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, x के पावर, जब एलसीएम लेके करेंगे बेटा तो -2/3 होगा। कैसे -2/3 है, तो 1/3 -1, एलसीएम लेंगे बेटा तो 1 3 बोले तो -2/3, तो ऑलरेडी x के पावर क्या आ गया, -2/3 होगा। पिक्चर क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में देखिए 1/√x³ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि 1/x के पावर 1/3 ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1/3। यहां तक तो पिक्चर क्लियर होगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा, -1, तो -1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, -4/3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर मैंने बोला 1/√x, हम इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2, मतलब x के पावर -1/2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1/2 x के पावर -3/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 - x के पावर 1/2, ये लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, ठीक है, -1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 का तो 0 होगा और x का -1 होगा, यहाँ पे क्या हो गया, -1/2 4 - x के पावर -3/2। ठीक है, ये देखो बेसिक डिफरेंशिएशन है, मैं सिर्फ आपको जहां पे गलतियां करेंगे वो बता रहा हूं, ठीक है ना। आप प्रीवियस पूरा देख चुके होंगे तो आपको फंडा 100% क्लियर होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद। और अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से जाके पूरी लेक्चर हेडफोन लगा लीजिए और देखिए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, 100%। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये आप बोलेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, अरे यार बड़ा देखने में है, बहुत ही छोटा है, बट हाँ आप गलतियां करेंगे। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसे क्यों कर दी डायरेक्ट, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो 1 मिनट में इसको सोल्व कर देता हूं बेटा, ठीक है। पहले एक बार इसको कैलकुलेशन सोल्व कर लेता हूं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 4 इंटू एक्स के पावर -3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, -2 tan x है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 और 1/cos x, 1/cos x क्या होता है बेटा, sec x होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 sec x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर के पावर 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, 6 इंटू एक्स के पावर -3 के होल पावर 1/4 होंगे। तो इसको भी पहले फर्दर हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए एक बार मैं फिर से एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अभी इसको लिख देंगे बेटा 4x के पावर -3 2 tan x प्लस 3 sec x प्लस 47। यहां पर क्या होगा बेटा, x के पावर 2/3, 2 इंटू 1/3, जब भी पावर 2 होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1/3 2/3 हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा बेटा, 6 इंटू एक्स के पावर -3/4। ये आपका फंक्शन बन गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर को नीचे लिया और पावर में से 1 माइनस किया, ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सेकंड, 4 एज इट इज, पावर को नीचे लिया और पावर में से 1 माइनस किया, ये भी आ गया समझ में। अब बात करते हैं इसका, तो 2 tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है, मैंने फार्मूला लिखवा चुका हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अभी पढ़ाया था इसमें, इससे पहले, ठीक है। अब 3 इंटू sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x होता है। अब यहाँ पर 47 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब भी अकेला मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, पावर को नीचे लेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, 6, पावर को नीचे ले लिया और पावर में से 1 माइनस, सोल्व कर देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे -12 x के पावर -4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो -2 sec स्क्वायर x प्लस 3 sec x इंटू tan x, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 sec x इंटू tan x, ठीक है, प्लस 0 है, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3 x के पावर -1/,
-1/3, क्योंकि 2/3 -1 एलसीएम ले लो बेटा तो -1/3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे 18/4 x के पावर -7/4, और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आ गया बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें छोटी छोटी कंसेप्ट थे, तो मैंने उन सभी कंसेप्ट को आपको समराइज करके आपको बताने की कोशिश किया। बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, ये जितने भी मेहनत मैं कर रहा हूँ ना बेटा, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, और क्या आप इसमें से देख रहे हो और आपको फायदा हो रहा है, तो क्या आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट नहीं करोगे? बिल्कुल सजेस्ट करोगे बेटा। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए। इस वीडियो को आप एक फ्रेंड को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो यार, क्या हो जाता है। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे मैक्सिमम सभी कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट चाहिए आपको, हर कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियो बना चुका हूँ। सिर्फ आप जाके देखिए और उस वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब आप YouTube वीडियो देख करके भी आप मतलब IIT नीट जो भी आपका मनसा है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पे सर्च कीजिए, देखिए क्या क्या है, सभी चीज आपको मिलेगा, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को देखिए। और प्लीज सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा, और कम से कम एक फ्रेंड को सजेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक ये वाला कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो मैं गारंटी बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, 100% मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट सीख लेंगे मेरे से तो आप गलतियां नहीं करेंगे। चलिए, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा y = sin 3x, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे y पे dy/dx होगा। अब रहा sin 3x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x होता है। यहाँ पे 3x है तो cos 3x हो गया। उसके बाद जो एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, sin 3x का हो गया cos 3x, फिर जो एंगल है ये वाला उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x का क्या होगा 1। तो ये जो 3 है ना इस साइड आएगा, ना कि एंगल में मल्टीप्लाई होगा। तो आपका क्या आंसर हो गया 3 cos 3x। ये आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? नहीं आया? चलिए ध्यान से देख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो पावर आ गया, तो देखो जब भी डिफरेंशिएशन मिलेगा तो आपको सबसे पहले पावर को नीचे लाना है, उसके बाद उसको मैग्नीट्यूड को करना है, फिर उसके बाद एंगल को करना है। तो यहाँ पे पावर में क्या है 2 है, तो पहले हम पावर को नीचे लेंगे और पावर में से क्या करेंगे बेटा, पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2 - 1 हो गया। उसके बाद sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin 3x का क्या होगा cos 3x। क्या होगा बेटा cos 3x। फिर किसका करेंगे, एंगल का, एंगल 3x है तो 3x का क्या होगा 3 होगा। ये कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले पावर को नीचे लाके पावर में से 1 माइनस, फिर sin 3x का क्या हो गया cos 3x, फिर 3x का 3 हो गया। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 sin 3x इंटू cos 3x, और ये वाला जो 3 था उसको यहाँ पे लिख दीजिए। हम इसी चीज को 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 sin 3x इंटू cos 3x, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन सेम नहीं है बेटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर है और ये एंगल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी देखना है। अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो, मतलब साइन का स्क्वायर हो, tan का स्क्वायर हो, cos का स्क्वायर हो, तो पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस। एंगल का अगर स्क्वायर रहेगा तो उसको हम नहीं करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ही करेंगे। यहाँ पे पावर तो 1 है, उसको थोड़ी नीचे लाएंगे। ठीक है, तो dy/dx क्या हो गया, तो साइन का क्या हो गया cos 3x का होल स्क्वायर इनटू, अब हम जो पावर है उसका करेंगे। तो इसका अगर हम चाहें तो अब यहां पर 3x स्क्वायर का करेंगे, तो 3x स्क्वायर का क्या होगा आप बताएंगे? नहीं बताएंगे? अच्छा चलो, इसको मैं आपको लिए छोड़ दिया कि आप यहां पर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि sin 3x, मैं हिंट कर देता हूं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि y = sin 3x का स्क्वायर है, तो इसका cos 3x का स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप इसमें यहाँ पर रख कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी एक बार आप सोल्व कर लेना। y = sin²
3x का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को जल्दी से सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दो कि आंसर क्या होगा। एक ये वाला मैं 90% कर चुका हूं और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके आपको। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब जो डिफरेंशिएशन करना है अब फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू करना है। तो जो अभी तक आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, आप इसका आंसर और फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफरेंशिएशन होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। जो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आएगा, वो जो पहले डिफरेंशिएशन पढ़े, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे जितने क्वेश्चन अभी बताऊंगा, अगर सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, तो कोई फंक्शन f(x) जो होगा आपको दिया रहेगा, कोई फंक्शन f(x) जो होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी का तो डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो ध्यान देखिए, तो फार्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट दिया होगा h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यही फार्मूला हम यूज करेंगे। मतलब जो यहाँ पर होगा x प्लस h होगा बेटा, x प्लस h, ठीक है। यहाँ पे क्या है, f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। यही फार्मूला हमें यूज करना है और हम उसको सोल्व करेंगे। तो क्या है फार्मूला, कैसे यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे सर हमें तो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) प्लस h कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए बेटा f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 दिया हुआ है, और यहां पर हमें क्या करना है, f(x) प्लस h करना है। ये जो है f(x) प्लस h है। तो f(x) प्लस h का मतलब जो x है ना, जहां जहां x है उस x की जगह पर x प्लस h रख देंगे। तो x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस h प्लस 6। आगे मैं समझ में, मैं आपको सिर्फ अभी f(x) प्लस h लिखना सिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अनदर क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू sin x है। अब यहां पर f(x) प्लस h क्या होगा बेटा, तो f(x) प्लस h क्या होगा बेटा, sin x प्लस h हो जाएगा। क्लियर होगी बात। मतलब जहां x है उस x के जगह पर x प्लस h रिप्लेस कर दीजिए। तो हम फार्मूला फिर से लिख रहे हैं, ये फार्मूला आपको यूज करना है। फार्मूला क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। और यही फार्मूला हमें यूज करना है, मतलब यही फार्मूला मैं दोबारा लिख दिया जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। यही फार्मूला, f(x) आपको गिवन होगा, बस f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h लिखना है। फिर आपको लिमिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो लिमिट क्या होगा, अभी मैं इसको सोल्व करूंगा फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स बताते हैं, फिर आपको फंडा 100% क्लियर होगा। नोट कीजिए बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 27 है। f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 27 डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या चाहिए बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। अब इस फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। तो चलिए सबसे पहले हमें f(x) प्लस h चाहिए। तो हमें गिवन क्या है बेटा, हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 27। तो हमें क्या चाहिए, f(x) तो है, f(x) प्लस h चाहिए बेटा। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x h प्लस क्यूब माइनस 27। बात समझ में कि जहां x है उस x की जगह पे x प्लस h पुट करना है। तो इस फंक्शन में जितना भी x होगा उन सभी x की जगह पर x प्लस h पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही x था तो हमने पुट कर दिया। अब हम जब इसको a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, तो बेटा हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। ये किसका फार्मूला होता है? a प्लस b का होल क्यूब। अब हम यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3ax² माइनस 27, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? fx प्लस h की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आ गई बेटा? x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh² माइनस 27, ये हमारे पास fx प्लस h की आ गई और fx की वैल्यू दिया हुआ है, बस इसको पुट करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा, तो लिमिट यहां पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर रहे हैं। फार्मूला fx प्लस h जो भी दिया है यहां पे लिख देते हैं। क्या है बेटा? x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh², ये किसकी वैल्यू है? fx की वैल्यू है, fx प्लस h की वैल्यू है। माइनस fx की वैल्यू कितना है बेटा? x³ माइनस 27, x³ माइनस 27, ये किसकी वैल्यू है? fx की। fx की वैल्यू मैंने ब्लैक से लिख दिया और fx प्लस h की वैल्यू हमने ब्लू से लिख दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसमें से डिवीजन कितना होगा? h से। यही फॉर्मूला था, ध्यान से देखो, हमें सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है। एक fx दिया हुआ है, fx प्लस h हम फाइंड कर लेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो fx प्लस h कैसे पुट करते हैं बेटा? तो जहां x है उस x के जगह पर x प्लस h पुट करना है, बस हमने पुट करके यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा बेटा? x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh² माइनस x³ प्लस 27, ये होगा अपॉन क्या होगा बेटा? h होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो सेम है कट जाएगा, x³ कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें यहां पर देखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या होगा बेटा? h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh² प्लस 27। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पर ये 27 छूट गया यहाँ पे ना, एक 27 यहाँ पे छूट रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू x² माइनस 27, यहाँ पे 27 होगा तो एक और 27 आएगा जो कि निगेटिव होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? हमने यहाँ पे एक 27 छूट गया था, तो माइनस 27 प्लस 27 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 3x² अपॉन h होगा। ये वाला हमने यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, मतलब छूट गया था। ठीक है, लिखना भूल गए थे। अब यहाँ पर देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसमें से h कॉमन ले लीजिए। h कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा? h² प्लस 3x² प्लस 3xh अपॉन h लिखेंगे, यही होगा। अब इस h से h कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बनेगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 h² 3x² 3xh होगा। अब जहां जहां h है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, h की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3x। बोलो x की जगह पे नहीं पुट करना है, h की जगह पे जो यहां होता है उसके जगह पर उसकी वैल्यू पुट की जाती है। h टेंड्स टू 0, तो जहां जहां h है वहां पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, प्लस 3x इंटू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 3x²। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो इतना प्रोसेस से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे। अब इसी चीज को मैं बिना फर्स्ट प्रिंसिपल के डायरेक्ट कर देता हूं। डायरेक्ट तो फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा? fx इज इक्वल टू x³ माइनस 27। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन f(x) क्या होगा? पावर को नीचे लेंगे, पावर में से 1 माइनस कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 3x²। तो देखो यहाँ 1 सेकंड में आ गया और यहाँ पर आपको ये होल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सर किससे करें? अगर आपके पेपर में फर्स्ट प्रिंसिपल बोल देगा तो आपको इसी से करना पड़ेगा।
और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बोला है, सिर्फ डिफरेंशिएशन बोला है, तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। या आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल दिया, आप इधर से आंसर भी मैच कर लेना। आगे बात समझ में? तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा? तो क्वेश्चन क्या है कि fx is equal to x plus 1 upon x minus 1 डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, fx plus h आपको फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला तो पता ही है। तो हमें क्या चाहिए, fx plus h। तो जहां जहां x है वहां पर f, जहां जहां x है वहां पर x प्लस h पुट कर दीजिए, तो x प्लस h माइनस 1। तो जहां x था हमने पुट कर दिया x प्लस h, ठीक है। जहां पे हमारा x था उसकी जगह पे x प्लस h, 1 तो है ही है, तो हमारा हो गया fx प्लस h। तो देखो फार्मूला क्या कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही फार्मूला है। अब हमें इसी फार्मूले में क्या पुट करना है बेटा, इसी फार्मूले में हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, fx प्लस h यहाँ पुट करना है, fx की जो वैल्यू दिया यहाँ और h यही थी। इसी तरह फिर हम इसको लिमिट में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखिए बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h क्या दिया है बेटा, x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1, ये तो दिया fx। अब जो fx प्लस h था मैंने उसको ब्लैक से लिख दिया और उसको fx को ब्लू से लिख देंगे। तो क्या कह रहे हैं बेटा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और अपॉन में क्या है बेटा, h है। जो फार्मूले में x प्लस h चाहिए हमने लिख दिया, fx चाहिए वो भी लिख दिया, और h की वैल्यू तो हमने लिख दिया बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपल से एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेंगे बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस h माइनस 1 इंटू x माइनस 1, यही होगा बेटा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यही होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस h प्लस 1 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस h माइनस 1, यही होगा बेटा। ये ऊपर वाले कैल्शियम है, लेकिन जो अपॉन में h है वो तो है ही है, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, x यहां पर x स्क्वायर हो गया बेटा। अब यहाँ क्या होगा, माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस x, फिर यहाँ पर होगा hx माइनस h प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको हम एडजेक्टिव लिख लेते हैं माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, एक्स एच माइनस एक्स। अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1, अपॉन में क्या होगा बेटा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये नीचे, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस एक्स प्लस 1, यही होगा बेटा, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, ये वाला टर्म को नीचे ले लिया, ऑब्वियस है कि नीचे ही आएगा, तो नीचे आके फिर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप नीचे लेना फिर मल्टीप्लाई करना तो यही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो जो सेम है उसको कैंसिल करते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स गया कहां से बेटा, यहां पर प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी चला गया। अब ध्यान से देखो, अब हम इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस 1, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच माइनस एच प्लस 1, अपॉन में क्या होगा बेटा, h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां पर भी जो, अच्छा लिख देता हूं पहले, रुक जाओ, माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना। अब जो कैंसिल हो रहा है यहां पर भी कैंसिल कर सकते हो आप, देखो तो यहां पर देखो एच एक्स और एच एक्स, ये गया कहां से, ये गया बेटा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, यहां पर माइनस और यहां पर भी h माइनस था, तो माइनस 2h हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर गया काम से, 1 गया काम से, सिर्फ ऊपर क्या बचा बेटा, -2h। ठीक है, ऊपर क्या बचा, -2h, नीचे क्या बचा, h इंटू। अब यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहां पर भी hx एक ही मिला 1, तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस hx माइनस h प्लस 1, यही होगा। अब आपको क्या करना है, h से h कैंसिल कर दीजिए, h से h कैंसिल करने के बाद अब जो आपका लिमिट बन गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, -2h हो गया। अब क्या बच गया, -2, h कैंसिल, ये 2 भी गया काम से, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x माइनस प्लस hx माइनस h प्लस 1, यही होगा। अब जहां जहां h टेंड्स टू 0 है, जहां जहां h है फंक्शन में, h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो जहां जहां h है बेटा, यहाँ पे h कहां कहां है, यहाँ है, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x, यहाँ पर h है तो 0 इंटू एक्स -0 प्लस 1, तो हमारा क्या होगा बेटा, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आ गया बेटा समझ में, नोट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, हमें fx इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है तो जो fx है उसको सिर्फ फार्मूले में कन्वर्ट कर दीजिए, fx प्लस h फाइंड कर लीजिए, fx की वैल्यू लिखिए और लिमिट h अपॉन में डिवीजन के और लिमिट फाइंड कर दीजिए। मेन है आपका fx प्लस h फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, आपको ये तो पता है कि fx प्लस h क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं बेटा cos x प्लस h, ये बात क्लियर है। तो हमारा जो फार्मूला होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही है ना, बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h क्या होगा बेटा, cos x प्लस h माइनस fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, fx की वैल्यू cos x हो जाएगी और अपॉन में क्या होगा, h होगा, बस यही तो काम करना है। ठीक है, अब हमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, कौन सा बेटा, cos c माइनस cos d, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है, ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो याद कर लीजिए ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर c क्या है बेटा, c इक्वल टू x प्लस h और d इक्वल टू x है। ठीक है, तो c इक्वल टू x प्लस h है एंड d इक्वल टू x है, बस ये c और d की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। चलिए तो देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस माइनस cos t, तो क्या होगा, -2 sin c प्लस d, मतलब x प्लस h प्लस x अपॉन 2, ये हो गया -2 sin c प्लस d इंटू 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन t, तो c कितना है, x प्लस h माइनस d अपॉन 2, ये हमारा ऊपर का फार्मूला हो गया। और नीचे क्या है बेटा, h तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको क्या लिखेंगे, -2 sin 2x प्लस h अपॉन 2, ठीक है, इंटू sin, अब यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे dx है, d नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला x और ये x कैंसिल हो गया, तो sin h अपॉन 2, अपॉन क्या होगा बेटा, h होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं -2 sin 2x प्लस h अपॉन 2 लिख सकते हैं, इनटू sin h बाई 2,
और ये जो h है हम सिर्फ इसमें ले लेते हैं, लिख सकते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इसमें भी है। तो ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको फार्मूला एक जानते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं बेटा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, अगर जो यहाँ है वही यहाँ है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 है। मतलब अगर यहाँ 2h है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2h होना चाहिए। जो एंगल में है वही एंगल अगर यहाँ पर है और h टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने लिमिट में पढ़ा था। ठीक है बेटा, ये लिमिट का कंसेप्ट है। तो हमने इसी को ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर h/2 है तो यहाँ पर h/2 बना दीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अब ध्यान से देखिए, जो फार्मूला हो गया ये अब क्या बन गया बेटा, ये 1 हो गया, बिल्कुल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू फार्मूला बन गया 1/2 हो गया बेटा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो गया बेटा, माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन 2। अब जहां h है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा बेटा, देखिए माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2, हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x अपॉन 2 कैंसिल हो गया, मतलब माइनस साइन x, और यही हमारा क्या होगा, फर्दर आंसर होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद किए थे, याद है ना, मैंने जब पढ़ाया था तो बोला था ये फार्मूला होता है। तो आपका डिफरेंशिएशन कैसे आया, तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आता है अप्रोक्सीमेट, लेकिन उसको बनाने का हम लोग मेथड और है। तो ध्यान से सुनो, कोई भी क्वेश्चन आए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेगा तो आपको सिर्फ fx प्लस h फाइंड कर लीजिए, fx दिया हुआ है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, h से डिवीजन कीजिए और लिमिट का कंसेप्ट पुट कर दीजिए। मतलब ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ देखने में बड़ा है कि इतना सोल्व करना है, बट है कुछ नहीं, ये बेसिक चीजें हैं। तो बेटे यहाँ पर डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम कंसेप्ट जितना भी हो सकता है वो सभी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपको जितना भी अगर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, देखो आप अगर लेक्चर वीडियो को भगा भगा के देखोगे या स्पीड करके देखोगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो आप कंसेप्ट को बढ़ा रहे हो। तो आपको कैसे लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए, आप हेडफोन लगा लो, प्रॉपर तरीके से देख लो, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस वाइज देखो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। और अगर पूरी लेक्चर वीडियो आप आसान से मतलब आराम से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसका किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और आपको कोई वीडियो लेक्चर दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया। कई बच्चों ने बोला कि सर डिफरेंशिएशन का लेक्चर अपलोड कीजिए, तो मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर अपलोड कर दिया। और भी अगर आपको कोई लेक्चर देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर दीजिए, या आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए 11th का अलग बना हुआ है, 12th का अलग बना हुआ है, सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी चैप्टर का आपको कंसेप्ट, लेक्चर वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एससी वर्मा सॉल्यूशन, सभी बुक का सॉल्यूशन भी आपको पढ़ा होगा। तो क्यों, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जाके देखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मेरा, तो प्लीज आप दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इतना उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्राइबर मेरा नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे, अगर आपके एक के चाहने से मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करोगे, कम से कम एक दोस्त को तो फॉरवर्ड कर ही सकते हो ना, पक्का। आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया यार कर दो, ठीक है, कर दिए, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे दिया हूं, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।